जीवन की संध्या, उम्र का सूरज जब अस्त होने की दिशा में बढ़ता है, तब लंबे होने लगते हैं सोच के साए। कुछ जरूरतों को पूरा करने की बेचैनी किसी चिंता की तरह ही गहरी होने लगती है। जीवन का वो यथार्थ जिसका सामना होने की कभी कल्पना भी न की थी। भारतीय पारिवारिक परिवेश में वृद्ध लोगों की दुनिया अक्सर घर की चार दीवारी में सिमट जाती है। मन तो नहीं, लेकिन हाँ, तन अक्सर विश्राम की मुद्रा में रहता है। उनकी ये नियति कभी विवशता के कारण होती है तो कभी अनिवार्यता के कारण। और ये स्थिति उन लोगों के लिए कभी कभी अधिक दुखदायी होती है जो पेंशनर वर्ग में आते हैं। हालांकि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ही भुगतान की जाने वाली सभी राशियां जैसे ग्रेच्युटी और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आदि मिलने लगती हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ विशेष कारणों से इसमें रुकावट भी आ सकती है। तब रिटायरमेंट के समय होने वाली खुशी परेशानी में बदल जाती है और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उम्र भर मेहनत करके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान समय पर न मिलना इन लोगों के मन में निराशा भर देता है और ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए इस प्रकार की समस्याएं आम बात थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसे उपयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके जरिए आप पेंशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट बेस्ड पोर्टल द्वारा संचालित ये एक ऐसा अभियान है जिसकी शुरुआत पेंशन्स और पेंशनर कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत की गई है। हाय जॉली। अरे कहाँ जा रहा है? बैंक। अरे बैठ ना, बैठ अरे बैठ। यार, बैंक से पेंशन का पता करने जा रहा हूँ। 1 महीना हो गया रिटायरमेंट हुए हुए, ना तो पेंशन मिली और ना पीपीओ। पीपीओ नहीं मिला? पीपीओ तो रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही मिल जाना चाहिए था। अच्छा? हाँ, अगर पीपीओ ना मिला तो पेंशन कैसे मिलेगी? अच्छा, सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच। पर तुम चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान भी है। कैसे? तुम्हें सीपीएन ग्राम पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करानी चाहिए। सीपीएन ग्राम? हाँ हाँ, मतलब पेंशन विभाग के वेबसाइट बेस्ड पोर्टल पर जाना है। उसके बाद सीपीएन ग्राम पर क्लिक करना है। पर मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। पर हाँ, मैं इस काम के लिए अपनी पोती से मदद ले लूँगा। हाँ, केंद्र सरकार ने बहुत सी पेंशन एसोसिएशंस की पहचान भी कर रखी है। हाँ हाँ, मुझे भी पता चला है कि सरकार ने अनेक पेंशनर एसोसिएशन की पहचान कर रखी है और वहाँ पर कंप्यूटर भी लगा रखे हैं। बाय जॉली साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है दादू। अब आप घर बैठे अपनी सारी पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो बात तो ठीक है अक्षिता, तुझे मेरी इस काम में मदद करनी होगी। मुझे ये कंप्यूटर इंटरनेट समझ में नहीं आता। वो तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, पर ये सब आप खुद भी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब झमेला लगता है। मुझे कंप्यूटर चलाने में झिझक होती है। ओ दादू, आपने मुझे सिखाया और अब आप खुद ही भूल गए। तो मुझे मैथ से डर लगता था, आपने मुझे मैथ सिखाई, तभी तो मैं मैथ्स में फर्स्ट आती हूँ। आपने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया, मुझे साइकिलिंग करनी सिखाई। आई एम सो कॉन्फिडेंट, तो मैं आपको ये तो सिखा ही सकती हूँ। वो बात तो ठीक है, पर वर कुछ नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी, मतलब सिखाऊंगी। पेंशनर्स पोर्टल एक बहुउद्देशीय वेबसाइट है जो हर जरूरी जानकारी के साथ ऐसी संयुक्त सेवाएं भी प्रदान करती है जो सेवानिवृत्त लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। अरे क्या है रमनीक भाई, इतनी देर लगा दी यार। बैठ भाई, जल्दी कर। अरे आपको बताया तो था, मुझे दफ्तर जाना था। मेरे दफ्तर वाले मुझे पेंशन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पेंशन के हिसाब किताब में गड़बड़ है।
अरे भाई, इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? सीधा पेंशन पोर्टल की वेबसाइट पे जाओ और अपने सभी स्किल्स की कैलकुलेशन यानी कि हिसाब किताब की जानकारी प्राप्त करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी शिकायत पेंशन पोर्टल पर जाकर सीपेन ग्राम पर रजिस्टर करा दो, बस सिंपल। अब शुरू करें। पेंशन पोर्टल ये क्या है भाई? ये इंटरनेट का ज़माना है। सरकार ने हम जैसे लोगों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल बनाया है। इसमें आप अपनी कंप्लेंट्स या समस्याएं दर्ज करवा सकते हैं और अपनी पेंशन से जुड़ी हुई और भी बातों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीखने की कोई उम्र होती है? पहले मैं भी बहुत कतराता था कंप्यूटर इस्तेमाल करने से, फिर मैंने अपने बेटे की मदद ली। तो बच्चे आजकल बिजी हैं, बच्चों के पास टाइम कहाँ है? उसका भी सोल्यूशन है। बहुत से ऐसे पेंशनर्स एसोसिएशन है जिन्हें गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है। आप किसी के भी दफ्तर जाइए, उनका कंप्यूटर इस्तेमाल कीजिए और पेंशन पोर्टल पर चले जाइए। एक और भी प्रॉब्लम होती है, कई बार अफसरों का ट्रांसफ़र हो जाता है। भाई आजकल सरकारी दफ्तरों में बहुत बदलाव आ रहा है, मॉडर्न ज़माना है, कंप्यूटर्स आ गए हैं। कंप्यूटर्स ने सब कुछ रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, लेकिन हम जैसे सीनियर सिटीज़न अब भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। इसीलिए हमारी सहायता के लिए ही सरकार ने ये स्कीम शुरू की है। इससे हम पेंशनर्स को बड़ा आसान हो गया। अब शुरू करते हैं। आइए पहले देखते हैं कि ये किन विषयों की जानकारी देती है। यदि आपको कोई आशंका या संदेह हो तो आप इस साइट से विस्तृत प्रक्रिया, योजनाओं तथा पेंशन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर इशू होने वाले सर्कुलर्स की नवीनतम जानकारी भी आप इस पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगी लोग आमतौर पर अपने कल्याण के विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये पोर्टल आपको इन विकल्पों के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि उनसे संबंधित गाइडलाइंस की भी आपको जानकारी देता है। कभी-कभी कुछ विशेष शब्दों अथवा शर्तों का मतलब एक आम आदमी को समझ में नहीं आता। इस पोर्टल द्वारा न सिर्फ उन्हें सरल ढंग से बताया जाता है, साथ ही कुछ लाभकारी बातों के बारे में भी बताया जाता है, जिनका सेवानिवृत्त लोग फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अब फॉर्म्स प्राप्त करने की दुविधा भी नहीं रही। आप इन्हें साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल में दिए गए पर्सनल रोड मैप द्वारा आपको ये भी बताया जाएगा कि फॉर्म्स की प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा और इस तरह देरी होने की दशा में आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक सूची भी जारी की गई है, ताकि आपको पता रहे कि किस समस्या अथवा जानकारी के लिए किस अधिकारी से आपको संपर्क करना है। पेंशन के विषय से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पोर्टल में ऐसे चुनिंदा प्रश्नों की सूची जारी की गई है और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। इस पोर्टल की कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जिनके कारण ये एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण ऑनलाइन सुविधा मानी गई है। इससे आपको पेंशन की समूची प्रक्रिया की जानकारी मिल सकती है। पेंशन कम्यूटेशन टेबल, डीए या डीआर रेट्स, पीपीओ स्टेटस और स्कोअप के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिल सकती है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आई डोंट एग्री विद यू। पेंशन से जुड़ी हर चीज कंप्यूटर पर डालकर हमें बहलाया जा रहा है। खुद ही लगे रहो कंप्यूटर पर और पता लगाओ नए पे कमीशन से आपकी पेंशन कितनी हो गई, आपका डीए कितना बढ़ा। दरअसल ये लोग खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। आप बिना वजह इसको दोष दे रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार ने इस कदम से पेंशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश की है। सरकार चाहती है कि इसमें हमारी और आपकी भी भागीदारी हो, ताकि पेंशन से जुड़ी हर छोटी मोटी समस्या के लिए इस उम्र में हमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अच्छा भाई साहब, ये बताइए पेंशन को ही क्यों इतना मुश्किल बना रहे हैं? हमारा काम तो पहले भी चल रहा था ना। पेंशन पोर्टल बनाने का फ़ायदा क्या है? मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पोर्टल से हमें ना सिर्फ पेंशन के बारे में
बल्कि CPAO, CGA, ऑथोराइज्ड बैंक्स, रेलवेज, टेलीकॉम, ओल्ड एज होम्स, ऐसी और अनेक सुविधाओं की जानकारी मिल जाती है। आप कहते हैं तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि पोर्टल बहुत सारी जानकारियाँ देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना भी तो कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट? अच्छा, एक बात बताइए, पहले जब आपको पेंशन के बारे में जानना होता था तो आपको क्या करना पड़ता था? खुद दफ्तर जाना पड़ता था, 1 बार 2 बार, कई बार कंसर्न ऑफिसर छुट्टी पर है, कई बार ऑफिस ही कहीं और शिफ्ट हो गया है, कई बार फ़ोन ही नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती थी ना? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता था। हाँ, अब घर बैठे अपनी फुर्सत के हिसाब से आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए, ये इजी हुआ कि नहीं? इजी? अच्छा देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ ये हम पहले खोलते हैं पेंशन पोर्टल। हाँ। मान लीजिए आपको अपना पेंशन कैलकुलेट करना है, तो ये है पेंशन कैलकुलेटर। मैं आपके डिटेल्स भर दूं इसमें। ये लीजिए, आपका आ गया सारा बही खाता। अब बताइए, ये इजी हुआ या दफ्तरों के चक्कर काटना? आपकी बात तो ठीक है। ठीक नहीं मैम, कहिए इजी। हाँ बाबा, इजी। इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बात है इसमें सेंट्रलाइज्ड वेब का जुड़ना। ये पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के सहयोग से NIC-NET द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए पेंशन भोगियों की शिकायतें दर्ज करना, रिमाइंडर्स अथवा क्लैरिफिकेशंस को प्रस्तुत करना तथा अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। इस पोर्टल पर कुछ और संबंधित सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, इंडियन रेलवेज, रेलवे रिजर्वेशंस, ट्रैवलिंग बाय बस और ट्रैवल एंड टूरिज्म। वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहती हैं, इसलिए उनके लिए इस पोर्टल पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी दी गई हैं। बदलता समय बहुत सी बातें सिखा देता है, बावजूद इसके जीवन के कुछ पक्षों पर अज्ञानता का अंधेरा छाया रहता है। लेकिन अब हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सूचना और ज्ञान का प्रकाश बनकर आया है ये खास पोर्टल। हम पेंशन से जुड़ी आपकी हर चिंता को दूर करना चाहते हैं। आपका विश्वास इस उपयोगी पोर्टल के साथ।